अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम C++ के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम C++ में फ़ाइल हैंडलिंग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रही है, अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाइए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, क्योंकि आपको इसके अंदर C++ का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि फ़ाइल हैंडलिंग होती क्या है और हम इसे यूज़ क्यों करेंगे। बेसिकली C++ में फ़ाइल हैंडलिंग की मदद से हम क्या करते हैं कि हम अपनी फ़ाइल्स को हैंडल करते हैं। अब हैंडल करने का हमारे पास यहाँ पर फ़ाइल को पर्पज़ क्या है? हमारे पास यहाँ पर फ़ाइल को हैंडल करने का पर्पज़ ये है कि हमारे पास जो भी डेटा होता है हमारे प्रोग्राम में, वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता। हम चाहते हैं कि हम अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करें, तो इसी वजह से हम यहाँ पर C++ में फ़ाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर एक fstream के नेम से लाइब्रेरी है। हमें सबसे पहले तो फाइल हैंडलिंग करने के लिए सबसे पहले इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सी क्लासेस हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ 3 क्लासेस को डिस्कस करते हैं। पहली है ऑफस्ट्रीम, सेकंड है ifstream और थर्ड है fstream। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑफस्ट्रीम। ऑफस्ट्रीम फॉर क्रिएटिंग अ फाइल्स, राइटिंग इन्फॉर्मेशन टू फाइल्स। ऑफस्ट्रीम का बेसिकली पर्पज़ ये है कि हम ऑफस्ट्रीम को यूज़ करते हैं अपने फाइल के अंदर डेटा को राइट करने के लिए या फाइल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट स्ट्रीम है ifstream। अब हम ifstream को डिस्कस कर लेते हैं। ifstream फॉर रीडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा फाइल्स। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो ifstream है वो बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि हमारे पास जो भी फाइल में डेटा होगा हम उसको रीड करने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर रिट्रीव करवाने के लिए इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास है fstream। तो फ्रेंड्स, fstream की स्पेशलिटी ये है कि ये ऑफस्ट्रीम और ifstream दोनों काम कर सकती है। इसका मतलब ये है कि फ़ाइल को क्रिएट भी कर सकती है और फाइल के अंदर डेटा को इंक्लूड भी कर सकती है और इसी तरीके से फाइल के डेटा को रीड भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आइए अब अपनी डेव C++ में चलते हैं और वहाँ पर इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी डेव C++ में। हमने यहाँ पर पहले से ही अपना बेसिक सिंटैक्स टाइप करके रखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर fstream को इंक्लूड कर लेते हैं। हम सबसे पहले टाइप करेंगे #include fstream, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर fstream को इंक्लूड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कुछ डेटा इंक्लूड करेंगे। डेटा इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं एज के नेम से, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। हम मैसेज में कहते हैं इंटर योर एज, ठीक है। और अब हम यहाँ पर एंडल की स्टेटमेंट का भी यूज़ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसमें करवाते हैं इन। हम कहते हैं इन एज, जो भी यूज़र इनपुट करे वो हमारे पास एज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं और फाइल के अंदर डेटा को इंक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए हमें मालूम है कि हमारे पास 2 स्ट्रीम है। फर्स्ट है ऑफस्ट्रीम और सेकंड है fstream। हम यहाँ पर सबसे पहले ऑफस्ट्रीम की मदद से फ़ाइल को क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे अपनी फ़ाइल के अंदर। उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप करेंगे ऑफस्ट्रीम और उसके बाद अब हम यहाँ पर कोई भी एक नेम दे देते हैं। हम जिस तरीके से हम किसी भी डेटा टाइप का नेम देते थे, इसी तरीके से हम यहाँ पर ऑफस्ट्रीम का कोई भी नेम दे देते हैं। हम यहाँ पर दे देते हैं राइट फाइल, ठीक है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट्स के अंदर एज अ स्ट्रिंग हम अपनी फ़ाइल का नेम पास करेंगे। अगर आप यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर देखें तो हमारे पास इस टाइम के ऊपर कोई भी फाइल इंक्लूड नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की थी कि जो ऑफस्ट्रीम या fstream है वो बेसिकली क्या करती है, फाइल को क्रिएट और फाइल के अंदर डेटा को इंक्लूड करने का काम करती है। तो इसी वजह से अब हम यहाँ पर कह देते हैं abc.txt। अब हमारे पास जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास abc.txt के नेम से फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इस फाइल के अंदर कुछ डेटा इंक्लूड करा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें मालूम है कि जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप है, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज से, इसी तरीके से हम यहाँ पर ऑफस्ट्रीम को रिप्रेजेंट करेंगे राइट फाइल से। अब हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप करते हैं राइट फाइल और इसके बाद अब हम यहाँ पर इस फाइल के अंदर कुछ डेटा इंक्लूड करवाना है। तो इस फाइल के अंदर डेटा को इंक्लूड करवाने के लिए हम यहाँ पर जिस तरीके से सी आउट के बाद जो ब्रैकेट्स का यूज़ करते थे वही ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं एज ऑफ स्टूडेंट। हम कहते हैं एज ऑफ स्टूडेंट। मान लीजिए कि स्टूडेंट की एज इंटर हो रही है इक्वल्स टू, और हमें मालूम है कि एज किस में स्टोर है, एज नाम के वेरिएबल में।
तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे एज। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर एंड एल की स्टेटमेंट भी यूज़ कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन करते हैं। कंपाइल करके रन करने से पहले हम यहाँ पर फाइल को क्लोज भी करना होगा। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपने फाइल को ओपन कर लेना है तो उसी के साथ साथ आपने जो भी टास्क परफॉर्म करवा लें उसके बाद फाइल को क्लोज कर दें। तो इसी वजह से हम यहाँ पर कहते हैं राइट फाइल डॉट क्लोज। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कंपाइल करके रन किया तो आप देख सकते हैं कि पूछ रहा है इंटर योर एज। हम यहाँ पर एज इंटर कर देते हैं 23। तो आइए इंटर प्रेस करते हैं और आइए अब हम यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल क्रिएट हो चुकी है abc.txt। सबसे पहले हम यहाँ पर इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डेटा स्टोर हो रहा है एज ऑफ स्टूडेंट 23। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और फाइल के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर मैसेज भी डिस्प्ले करवा लेते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं सी आउट राइट ऑपरेशन सक्सेसफुल। ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर सबसे एक और मरतबा इसे रन करते हैं। अब हम यहाँ पर रन करके फिर वापस इसके अंदर डेटा इंटर करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि कह रहा है इंटर योर एज। जब हम यहाँ पर एज इंटर करते हैं 45 तो स्टूडेंट की एज नहीं हो सकती। हम यहाँ पर एज इंटर करते हैं 22। तो आइए इंटर प्लेस करते हैं। जिसे इंटर प्लेस किया तो आप देख सकते हैं कि कह रहा है राइट ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो आइए अब हम यहाँ पर अपनी फाइल के अंदर चलते हैं। जैसे ही फाइल को ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एज ऑफ स्टूडेंट 22 डिस्प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स इससे पहले भी हमने यहाँ पर इसके अंदर एज को स्टोर किया था, वो कहाँ गई? बेसिकली हमारे पास यहाँ पर फाइल को जो राइट करने के कुछ ऑपरेशन होते हैं। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन होता है वो आउटपुट ऑपरेशन होता है। आउटपुट ऑपरेशन में क्या होता है कि जो भी हम न्यू डेटा ऐड करेंगे वो जो पुराना डेटा होगा उसको ओवरराइट कर देगा। तो इसी वजह से अब हम यहाँ पर इसके अंदर एक और ऑपरेशन होता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी फाइल के अंदर डेटा मौजूद है वो भी रहे और इसी के साथ साथ न्यू डेटा इंक्लूड हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करेंगे iOS का और इसके बाद हमने जैसे ही कोलन यूज़ किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है। हमारे पास बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपेंड का ऑप्शन। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है अपेंड। ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे कंपाइल करके रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमसे पूछ रहा है इंटर यूर एज। अब हम यहाँ पर एज इंटर करते हैं 23। तो जैसे इंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि कह रहा है राइट ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो आइए अब हम अपनी फाइल के अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही फाइल को ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर जो हमने न्यू डेटा इंटर किया है वो भी इंक्लूड हो चुका है और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर फाइल के अंदर पुराना डेटा भी मौजूद है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर अपने फाइल के अंदर डेटा को राइट करवा सकते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर फाइल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है आउटपुट, लेकिन हमने यहाँ पर मोड को चेंज करके कर दिया है अपेंड। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देख लिया कि हम किस तरीके से फाइल के डेटा को राइट करवा सकते हैं और फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हम किस तरीके से हमारी किसी भी फाइल के अंदर डेटा मौजूद होगा हम उसे रीड कर सकते हैं। फाइल के अंदर से डेटा को रीड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं। हम यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल को नेम दे देते हैं टेक्स्ट। अब हमारे पास जो भी हम डेटा को रीड करेंगे वो इस टेक्स्ट के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हमने बात की थी कि जब हमें अपनी फाइल के डेटा को रीड करना होगा तो हम यूज़ करेंगे इफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सबसे पहले तो इफ स्ट्रीम। तो हम यहाँ पर कहते हैं इफ स्ट्रीम और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसका कोई भी नेम दे देते हैं। हम कहते हैं रीड फाइल। ठीक है। और इसके बाद हमें जो फाइल रीड करनी होगी हम यहाँ पर उसका नेम बताएंगे। अब हमें यहाँ पर मान लीजिए कि abc.txt को ही रीड करना है तो हम यहाँ पर इसके अंदर सिंपल टाइप कर देंगे abc.txt। ठीक है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कहते हैं कि जो भी फाइल के अंदर डेटा हो वो स्टोर हो जाए इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वाइल लूप का। वाइल लूप के अंदर अब हम यहाँ पर कहते हैं कि हमें मालूम है कि जब भी हमें स्ट्रिंग के अंदर डेटा को इंटर करवाना होगा या इनपुट लेना होगा तो हम यूज़ करते हैं गेट लाइन का फंक्शन। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गेट लाइन। गेट लाइन के अंदर अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या पास करेंगे, अब हम यहाँ पर गेट लाइन के अंदर सबसे पहले ये पास करेंगे कि हमारे पास डेटा आ कहाँ से रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर रीड फाइल है सबसे पहले हम यहाँ पर इसे इंक्लूड करते हैं और इसी के साथ साथ अब हमें डेटा स्टोर कहाँ करना है। अब हमें यहाँ पर डेटा स्टोर करना है टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज़ किया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट में डेटा स्टोर है वो हमारी आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो। तो हम यहाँ पर इसके लिए यूज़ करते हैं सी आउट और इसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं टेक्स्ट और इसी के साथ साथ एंड एल की स्टेटमेंट भी यूज़ कर लेते हैं।
और इसके बाद अब हमें यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि हमें इस फाइल को क्लोज करना है। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं रीड फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। और इसी के बाद अब हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, हम सी आउट करवा देते हैं। हम कहते हैं रीड ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो आइए अब हम यहाँ पर एंडल की स्टेटमेंट भी यूज़ कर लेते हैं और अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो जैसे कंपाइल करके रन किया तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पूछा इंटर योर एज, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमने राइट करने का जो कोड था उसे कमेंट आउट नहीं किया, तो इसी वजह से हमसे पूछ रहा है इंटर योर एज। अब हम यहाँ पर एज इंटर करते हैं 34 या 27। जैसे इंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है राइट ऑपरेशन सक्सेसफुल। इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पर जो हमारा राइट करने का ऑपरेशन था वो भी सक्सेसफुल हो चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये जो हमने अभी फाइल के अंदर से डेटा को रिट्रीव करने या डेटा को रीड करने का टास्क परफॉर्म करवाया था वो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फाइल के अंदर पहले से ही कुछ डेटा मौजूद था जिसके अंदर स्टूडेंट की एज थी 22, 23 और इसी तरीके से जो अभी हमने इसके अंदर डेटा इंटर किया है वो भी हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैसेज में डिस्प्ले रीड ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर फाइल के डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से एफ स्ट्रीम का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम देखी, तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर जो एफ स्ट्रीम है वो बिल्कुल सेम वर्क करती है जिस तरीके से हमारे पास इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम वर्क करती है। तो आइए अभी इसे कंपाइल करके रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये कोड बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट की एज इंटर करते हैं 26। जैसे ही इंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर राइट ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट की एज थी वो तमाम डिस्प्ले हो रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फाइल के अंदर पहले से ही कुछ स्टूडेंट की एज थी वो भी हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले रीड ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम C++ में फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और समझ आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।